साथियों, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय पुरखा। आज हम हमारे गांव के जो बुजुर्ग सियान लोग होते हैं, हम आप उनसे मिलाने जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि ये क्या मुकद्दम क्या है, मुकद्दम सरकार क्या है, ग्राम सभा क्या है, बिना इजाज़त के कैसे गांव में घुसने, मतलब गांव में घुसने के लिए कैसे इजाज़त लेंगे, ये तमाम बातें अभी तक सोशल मीडिया में चल रही थी। तो हम एक गांव की एक दादी है, हम उनसे जानेंगे कि पहले प्रशासन के कोई लोग आते थे या शासन प्रशासन के कोई लोग आते थे या कोई व्यक्ति गांव में आता था तो कैसे मुसाफिर लिखवाता था। ये सारी बात आज हम लोग जानेंगे। गांव में जब ग्राम सभा चलता था, मुकद्दम चलता था, आपका मुकद्दम सरकार चलता था, और गांव में अगर कोई व्यक्ति आता था तो क्या करता था, थोड़ा बतलाइए। गांव में आप क्या करते रहा बेटे, पहले मुकद्दम और पटेल से इजाजत लेते रहा और उसके बाद घुसते रहे, बिगर कहे बिगर आर्डर के थोड़ी घुसते रहे। अच्छा, चुपचाप से पहले उनके घर जाते थे वो लोग। हाँ, कि भाई हम आए रहे, ऐसे ऐसे काम है हमको, कुछ ऐसी समस्या है, कुछ परेशानी है, इसके लिए वो बोलते रहे। जब घुसते रहे वो आर्डर देते थे जब ही बस्ती में घुसते। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति आता था बाहर से या यहाँ से कोई बाहर जाता था तो क्या लिखवाते, कुछ लिखवाना पड़ता था क्या? बाहर वाले को नहीं, घुसने वाले को करते थे। हाँ, घुसने वाले क्या लिखवाते थे? मुसाफिर लिखवाते। मुसाफिर लिखवाते थे। ये आए हैं फलाने इंसान कोई काम से, तो भैया बैठो उठो और जाओ। लेकिन ऐसे चुपचाप से नहीं, ऐसे वो भी मुकद्दम के घर में रहते थे, वो गांव में नहीं रहते। अच्छा, मुकद्दम के घर में रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। अच्छा, जैसे उस समय जब ये पुलिस वुलिस थी, अंग्रेजों का भी शासन था उस समय, जैसे कोई पुलिस आता था तो आप बिना उसके घुस जाता था कि पूछ कर घुसता था? नहीं, पूछ के। अभी एक बार ऐसा ही हुआ बेटा। हाँ। बिना इजाजत के घुसे थे, हमारे माता माई कहाँ से उसको मारते मारते एक पुलिस वाले को मार डाले थे। हाँ हाँ, हत्तर से कैसे। वो भी कौन दिन आया था, बड़गा के दिन आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक घर में तलाशी लिया उनने। तो दादा था, अभी वो लड़का खड़ा है उसका या पुरखा था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ दवाई दारू दादा की चलती थी। मेरा सगाई भाई है, इसका बाप भी सगाई है। तो वहाँ उनने टटोर, मेरे सामने की बात है वो। तो वहाँ टटोरे, उनने बोले ये दवाई तो बोले फलाने चीज की, ढकाने चीज की करके भैया था भैया। हाँ। वो उसने और वो 2-3 जने ने इनको मार मार के दुरुस्त कर दी। वो शंकर थे, भैया थे। तो जैसे ये गांव का जब व्यवस्था था, मुकद्दम था, पटेल था, भूमका था, भारती था, कोटवार था, तो जैसे अगर कहीं गांव में कोई विवाद होते थे तो विवाद होते थे, तो ये विवाद थाना जाता था कि मुकद्दम के पास आते थे? नहीं, मुकद्दम के पास आते थे। अच्छा, मुकद्दम के पास आते थे। हाँ, अच्छा। और जैसे जमीन संबंधी कोई मामला आता था तो वो मुकद्दम के पास आता था कि राजस्व के पास जाते थे? नहीं, मुकद्दम पहले ये करते रहा भैया। रस्सी पकड़ ले और रस्सी से नपाई कर दे। अच्छा, मतलब नपाई जुपाई जो होती थी, मतलब वो पूरे मुकद्दम के साथ में। पर आज के लोग तो मुकद्दम है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल नहीं है, बोल रहा है मुकद्दम की कोई यही नहीं है ना, बस कुटवार बस है जो कुछ है। अच्छा अच्छा। पर अभी जैसे अगर अपन को फिर से पुनः अपना व्यवस्था कायम करना, तो मुकद्दम गांव गांव में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और आपके गांव में अगर मुकद्दम होगा तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। फायदा होगा ना। तो बढ़िया है। जैसे मान लो कि दो पक्षों का विवाद आता है, जैसे लड़ झगड़ लेते थे, या कोई मान लो कि कोई व्यक्ति है जिनने किसी का मुर्गा खा लिया, दो व्यक्ति है, एक ने एक का मुर्गा खा गया, अब उसको सुलझाना है तो मुकद्दम कैसे सुलझाता था गांव में विवाद? तो वो बैठा के सुलझा लेते रहा। अच्छा अच्छा। होने नहीं देते रहा। हाँ, पक्ष को भी और वो पक्ष को भी बाहर जाती थी तो मान जाते रहे। अच्छा अच्छा, ऐसा। जैसे कोई लड़का लड़की का हो, कोई पंचायत हो, बाहर नहीं ये करते रहे। अच्छा। और गांव में हाँ, जैसे जो मान रहते थे पहले। और जैसे ये तलाक जो होता था उस समय, तो कोर्ट कचहरी से करवाते थे कि गांव से ही होता था? मुकद्दम से। मुकद्दम से ही होता था। हाँ। जैसे वो रहना ही नहीं चाह रही कहते ना, तो भैया अब दोनों पक्ष से पूछ के तो ठीक है भैया, वो रहना ही नहीं चाहूंगी बोल रही, तो ठीक है भैया, तेरा तू देख, हमारा बेटा का हम देखेंगे। अच्छा। ऐसा होते रहा। कोर्ट कचोरी वाली बात नहीं रहती। अच्छा। और जैसे शादी आदि होती थी तो उस समय भी मुकद्दम लिखा पढ़ी करता रहा होगा?
लिखा पढ़ी कर। मुकद्दम के घर में जो दूल्हा रहते रहे तो जाते रहे बेटा, हम लेके जाते रहे। अच्छा, मतलब 5 सुपारी प्रसाद लेके जाते रहे होंगे ना, उसके घर में पहुंचाते थे ना दूल्हा। अच्छा, मुकद्दम से मिले आके और फिर लेके आते रहे जब विदाई होते रही। अच्छा, ऐसा है। मतलब जब तक कि मुकद्दम नहीं कहता तब तक कुछ होता ही नहीं था। मतलब गांव में कोई भी तीज त्योहार करना हो या गांव में कोई भी मामला आया हो या गांव में कोई भी ऐसी समस्या आई तो पहले मुकद्दम को ही सूचित करते थे। तो मुकद्दम को सूचित करते हैं। पर आजकल के लोग तो कह रहे हैं कि हाँ, विवाद हो तो पुलिस के पास जाओ कह रहे हैं। ये 2-4 साल से तो बिल्कुल मुकद्दम कहाँ है उसकी कोई पहचान ही नहीं कर रहे। मतलब लोग मुकद्दम को भूल गए, बिल्कुल भूल गए। पर हमें मुकद्दम अब मजबूत करना चाहिए। अगर अपनी ताकत को मजबूत रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है तो मुकद्दम मजबूत रखना चाहिए, है ना। अच्छा, ऐसा है। चलिए, सही से अच्छी चलती थी पहले। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए साथियों, जैसा अभी गांव की दादी लोगों से आप लोगों ने देखा कि गांव में कोई भी मामूली सा विवाद भी होता था तो मुकद्दम के ही पास आते थे। गांव में कोई व्यक्ति प्रवेश करता था तो मुकद्दम से ही मुसाफिर लिखवाते, मुकद्दम के पास आके